हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, yesterday we completed 15 stanzas of this poem, A Legend of the Northland from the book Beehive. तो बच्चों, कल हमने 15 करे थे, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल we will complete the poem, then we will discuss the question answers. क्लियर बच्चों? तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि लिटिल वुमेन किस तरह से एक कर्स से, और कर्स किसने किया था? सेंट पीटर ने। और किस में चेंज हो गई थी? वुड पैकर में। क्लियर? और क्यों हो गई थी? क्योंकि ईच टाइम जब भी वो बेक कर रही थी केक, और हमेशा उसे क्या लग रहा था? इट वॉज टू बिग टू बी गिवन टू समवन, किसी को देने के लिए बहुत बड़ा है। और 3 टाइम उसने जो है 3 टाइम्स शी बेक द केक। क्लियर? और हमेशा उसे लगा कि इट वॉज टू बिग टू गिव इट टू सेंट पीटर, क्योंकि सेंट पीटर ने उनसे एक मांगा था। क्या मांगा था? ही आस्क्ड हर टू गिव हिम अ सिंगल केक, एक सिंगल केक मांगा था, क्योंकि उसके स्टोर में बहुत सारे केक थे। और वो कैसे थे? बहुत ज्यादा थर्स्टी थे, क्योंकि वो पूरे दिन जो है किस तरह से लेक्चर्स दे रहे थे, रिलीजियस लेक्चर्स दे रहे थे टू द पीपल। क्लियर? तो ये पोम हमने पढ़ी थी। अगर किसी बच्चे के समझ में नहीं आया है तो वो हैंड रेज करके माइक लेके यहाँ पे बात कर सकते हैं, और जहां पे आपको प्रॉब्लम है तो यू कैन आंसर क्वेश्चंस। क्लियर? तो बच्चों, ये पोम कहाँ की है? नॉर्थ पोल की है। जैसे मैंने कल भी बताया था आपको कि किस तरह से ग्लोब आपने देखा होगा, ग्लोब में नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल में जहाँ पे सन की रेस कम पड़ती है, डेज कैसे होते हैं? शॉर्ट होते हैं। अगर कंपेयर करें हम विंटर्स से, विंटर्स की जो नाइट होती हैं वो कैसी होती हैं? लॉन्ग होती है, बड़ी होती है, लंबी होती हैं, आवर्स ज्यादा होते हैं। और डेज में क्या होते हैं? ओनली फ्यू आवर्स डेज होते हैं। क्लियर? तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ी थी। और एक बैलेट लेसन का मीनिंग आई होप इट इज क्लियर टू यू फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स। क्योंकि लेसन मीन्स क्या होता है बच्चों? ट्रेडिशनल स्टोरी, और किसको सुनाई जाती है? जनरेशन टू जनरेशन। क्लियर? बैलेट क्या होता है बच्चों? एक पोम होती है नरेटिंग। बैलेट इज अ पोम, क्योंकि ये भी एक पोम है, बट क्या नरेट करी है? नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्ट्रेंजर्स। तो पूरी पोम में कितने स्ट्रेंजर्स हैं बच्चों? 16 स्ट्रेंजर्स हैं, जिसमें से हमने 15 कंप्लीट कर लिया है। और ईच सेंटेंस कंप्राइजेस ऑफ 4 लाइन्स। और जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि नॉर्थ पोल में कहीं कोई एक जो है प्लेस है, इट इज नॉट स्पेसिफाई इन द पोम कि विच प्लेस, एग्जैक्ट नाम नहीं बताया है कि कौन सी प्लेस है। और वहां पे कौन रहता है? एक लिटिल वुमेन रहती है, और क्या बेक कर रही है? उसके पास शेल्टर है, ना फूड है, और फायर है टू वार्म, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ठंड है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमने थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, जहाँ पे आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, दिन के जो घंटे हैं वो कम होते हैं, और नाइट्स कैसी होती हैं? लॉन्ग, लंबी रातें होती हैं। और विंटर्स में आपने भी नोटिस किया होगा कि रातें कैसी होती हैं बच्चों? लंबी रातें होती हैं। नेक्स्ट स्टैंडर्ड में हमने डिस्कस करा था कि किस तरह से वो एनिमल, कौन सा एनिमल यूज करते हैं? वो कार्ड किसकी बनाते हैं? रेनडियर यूज करते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अगर उन्हें ट्रांसपोर्टेशन करना है, इधर से उधर जाना है, तो स्नो में आप कैसे जो है चलेंगे या ट्रांसपोर्ट करेंगे? तो दे यूज रेनडियर। तो सेकेंड स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि कौन सा एनिमल्स यूज करते हैं? स्लेडेस व्हेन इट स्नोज, जब बर्फ रहती है, क्योंकि ऑब्वियस है नॉर्थ पोल में बर्फ रहती है, तो वहां पे दे यूज रेनडियर। और बच्चे कैसे लगते हैं? भालू के, बेयर्स कब, जैसे यंग वंस होते हैं बेयर के, तो वैसे ही फरी कपड़े पहनते हैं। यहाँ पे यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि किस तरह से उन्होंने जो है फर वाले कपड़े पहने हैं, और दे लुक लाइक बेयर्स कब, भालू के बच्चे की तरह वो दिखते हैं। इन द नेक्स्ट स्टैंजा वी डिस्कस कि क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू। अब यहाँ पे पोएटस कह रही हैं, कह रही कि वेदर, मेरे को विश्वास नहीं है, आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू और नॉट, बट जब भी मैं आपको सुनाऊंगी आई विल टेल, इफ आई टेल द टेल टू यू, अगर टेल मीन्स स्टोरी, अगर मैं ये तुम्हें सुनाऊंगी तो डेफिनेटली आपको एक लेसन मिलेगा। क्लियर? इन द नेक्स्ट स्टैंजा हमने पढ़ा था बच्चों किस तरह से सेंट पीटर, वंस द सेंट पीटर, सेंट पीटर कौन है बच्चों? अपोजल कह सकते हैं या डिसाइपल कह सकते हैं क्राइस्ट के।
लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, और किस तरह से रोमिंग करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो क्या करने के लिए, रिलीजियस लेक्चर्स टू द पीपल। क्लियर। नेक्स्ट स्टैंडा में हमने पढ़ा था कि ऐसे ही ट्रैवल करते करते ही रीच एट द डोर ऑफ ए कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, जहां पे कौन रहता था, वेयर अ लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक्स एंड बेक देम ऑन द हर्थ। हर्थ का मीन्स क्या होता है बच्चों, यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया था आपको, अंगीठी। यहाँ पे फायर प्लेस पे वो क्या करते हैं, बेक करती है, एंड दिस इज नाउ कॉटेज। नेक्स्ट स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि एंड बीइंग फेंट, एंड ऑब्वियसली पूरे दिन जो है किस तरह से रिलीजियस लेक्चर्स वो लोगों को दे रहे थे, डिलीवर कर रहे थे टू द पीपल। तो कैसे हो गए थे वो, थोड़े से थर्स्टी हो गए थे, हंग्री हो गए थे। एंड फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड, ही में यहाँ पे किसके लिए रेफर किया है, ही रेफर किसके लिए क्या है, टू द सेंट पीटर। तो सेंट पीटर आस्क्ड हर मीन्स asked that little lady from her store of cakes, कि अपने स्टेज से he asked her to give him a single one, उन्होंने कहा था थोड़ा सा जो है एक सिंगल पीस जो है उनको दे दें। इन द नेक्स्ट स्टैंडा शोज, उसने मना नहीं करा, बट आगे देखते हैं कि उनका जो ग्रीड है और किस तरह से वो एंगर हो जाते हैं। सो शी मेड अ लिटिल, वेरी लिटिल केक, एक बहुत छोटा सा केक बनाती है। कौन, लिटिल वुमेन। बट एज इट बेकिंग डे, और जैसे वो उसको बेक करने लगती है तो उसे लगता है अरे इट क्या है, इट वॉज टू बिग, बहुत बड़ा है। और फिर जो है वो उसको फिर दोबारा जो है ट्राई करती है, तो 3 बारी वो ट्राई करती है। शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम टू बिग टू गिव अवे। नेक्स्ट स्टैंजा में हमने पढ़ा था देयरफॉर शी नीडेड, और फिर से उसने नीडेड मीन्स फिर से मिक्सचर बनाया, एंड जैसे ही उसने उसको बेक करने के लिए रखा, इट लुक, फिर से उसे लगा कि कैसा है वो, बहुत बड़ा है, एज लार्ज एज द फर्स्ट वन फर्स्ट हैड डन। फिर थर्ड टाइम क्या करा उसने, फिर छोटा सा जो है फिर से स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या लिया, डो लिया, एंड बेक द केक। और फिर से शी थॉट दैट इट वाज टू बिग टू बी गिवन समवन, दूसरे को देने के लिए ये क्या है, बहुत बड़ा है। तो डिटेल में हम पढ़ चुके हैं बच्चों, अभी थोड़ा सा आपको जिनका छूट गया है उसको दोबारा हम रिवाइज कर रहे हैं। फॉर सेंट, और कई बार होता है ना कि हमारे पास बहुत सारा है और अपने लिए हमें क्या लगता है कि इट इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा लगता है, बट अगर किसी को देने की बारी आती है तो हमें लगता है नहीं भाई, इट वॉज या इट इज टू बिग, बहुत बड़ा है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो लिटिल वुमेन है, फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, और जो बहुत ज्यादा स्मॉल लगते हैं, व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं उनको खाती हूँ तो मुझे लगता है कि ये बहुत छोटे हैं, और जब मैं देने की बारी आती है तो मुझे लगता है इट वॉज टू बिग टू बी गिवन समवन। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री। अब ऑब्वियसली आप किसी से कुछ मांग रहे हैं और वो नहीं दे रहा है, प्रवोक कर रहे हैं आपको, तो सेंट पीटर को क्या है बच्चों, गुस्सा आया। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, एंड श्योरली सच अ वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवाइड अ सेंट, क्योंकि गॉड ने हैड गिवन हर लॉट ऑफ, क्या दे रखा है, फूड दे रखा है, शेल्टर दे रखा है, फायर दे रखी है टू वार्म द बॉडी। बट क्या है उसके अंदर, ग्रीड है, लालच है। फॉर हर ग्रीड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, उनके जो है ग्रीड के चक्कर में किसको गुस्सा आता है बच्चों, सेंट पीटर। नेक्स्ट स्टैंजा, एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि भाई तुम्हें जो है ह्यूमन फॉर्म में रहना जो है, क्योंकि तुम इतनी ज्यादा सेल्फिश हो। सेल्फिश मीन्स क्या होता है बच्चों, वन हु डज फॉर हिज और हर गुड, अपने लिए जो सोचता है। Saint Peter cursed the woman and said she was very selfish. She did not deserve to live like a human being, कि तुम जो है एक human being में रहने लायक नहीं हो। That is why he cursed her. He added that God had given her food, और भगवान ने तुम्हें क्या दिया है, फूड दिया है, शेल्टर दिया है, फायर दिया है, टू कीप यू वार्म, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है और तुम्हें उससे बचने के लिए भगवान ने तुम्हें फायर दिया है टू कीप यू वार्म, शेल्टर
but she had become selfish for all the resources. Selfish क्यों है? क्योंकि वो क्या है, she was not क्या है, she was not ready to give it to someone, तैयार नहीं है किसी को देने के लिए. Clear? She did not want to share them anybody. Now you shall build as the birds do and shall get your scanty food. और फिर वो कर्स क्या देते हैं कि तुम किस में चेंज हो जाओगे, एक बर्ड में जिस तरह से चिड़िया, स्कैंटी मीन्स लिटिल. Then Peter cursed the woman that and she would become a bird because she did not deserve. किसने डिजर्व नहीं करने के लिए उन्होंने बोला, डिजर्व द ह्यूमन फॉर्म. शी शैल बिकम अ बर्ड एंड जस्ट लाइक बर्ड्स बिल्ड देयर हाउसेस. कैसे बनाते हैं? बाय बोरिंग एंड बोरिंग इनटू वुड एंड कलेक्ट वेरी लिटिल वुड बाय वर्किंग हार्ड द एंटायर डे. तो सबने वुड पैकर देखा होगा. वुड पैकर किसको बोलते हैं? कटफोड़वे को. तो आपने देखा होगा कि बार्क में किस तरह से, ट्री के बार्क में बोरिंग करता रहता है, पूरा जो है हार्ड वर्क करता है, और सबको पता है कितना हार्ड होता है स्टैम्प. Entire day. Similarly, she would also work hard in the dry wood all day and get little food. और उसके बाद उसको क्या मिलेगा? Scanty means little. All day and get make a small place for herself to live in. अभी भगवान ने क्या दिया? जब तुम ह्यूमन फॉर्म में हो, God had given you क्या दिया हुआ है? A lot of, या पूरा जो है, given her food, shelter, fire to keep you warm. But आप जो है उसको शेयर नहीं कर रहे हैं. That is why Saint Peter cursed the woman. और क्या कर्स करते हैं कि you would become a bird. Then up she went through the chimney. और उसके बाद क्या होता है बच्चों कि वो चिमनी से, जैसे वो कर्स देते हैं तो चिमनी के अंदर क्या है बच्चों? फायर. और जैसे वो ऊपर निकलते हैं तो उसका जो ये रेड कलर का स्कार्फ है, रेड कलर का, क्लियर? तो ये जो है इट रिमेन सेम रेड इन कलर, बट जो उसके क्लोथ होते हैं वो क्या हो जाते हैं बच्चों? बर्न हो जाते हैं. किससे कंपेयर करा है? कोल से करा है. ये आप देख सकते हैं इसका स्कारलेट. She had a scarlet cap on her hat. Scarlet means brilliant red color. And that was left the same. अब जो उसका स्कारलेट है, जो उसने स्कार्फ पहना हुआ था अपने हेड में, वो क्या था बच्चों? सेम था on her head. And that was left the same, but all the rest of her clothes, और जितने भी उसके कपड़े थे वो किस में चेंज हो गए? was burned black as a coal in the flame. और इस जो है फ्लेम में सारे क्लोथ बर्न होके कैसे हो गए? ब्लैक इन कलर. बट उसका जो स्कारलेट था, ब्रिलियंट जो रेड कलर का स्कार्फ था, इट रिमेन सेम. सेम था, बट क्लोथ कैसे हो गए बच्चों? ब्लैक कलर के. तो किस में चेंज हो गए वुमेन? वुड पैकर, एक बर्ड में. और किस तरह से वो बोरिंग एंड बोरिंग पूरा दिन करती है. व्हेन द वुमेन टर्न इनटू अ बर्ड एट दैट टाइम, जैसे उन्होंने कर्ज दिया तो वुमेन किस में चेंज हो गई? बर्ड में. शी वॉज वियरिंग अ रेड कलर्ड कैप ऑन हर हेड. जैसे हमने पहले वाली पिक्चर में देखा था बच्चों कि किस तरह से उसने रेड कलर का क्या पहना हुआ है? कैप या स्कार्फ कह सकते हैं आप. colored cap on her head. This cap was there on the bird's head. बर्ड की हेड में भी देखेंगे आप एक लाल कलर का, अगर आप लोगों ने देखा होगा. वुड पैकर को, कटफोड़वे को देखा होगा तो उसके ऊपर जो है कैसे कलर का होता है? रेड कलर का. दिस कैप वॉज देयर ऑन द बर्ड्स हेड also, but the woman's remaining cloth had burned and turned black in color just like coal. अब बच्चों यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस कौन सा यूज हुआ है? यहाँ पे कंपेयर किससे करा है? ब्लैक एज अ कोल मीन्स काला, और लाइक वर्ड यूज हुआ है. दैट इज वाई कौन सा है? एज वर्ड इज यूज हियर. इट मीन्स यहाँ पे क्या है? कंपेयर करा है सिंबली. नेक्स्ट है बच्चों, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय. एवरी कंट्री मीन्स एवरी प्लेस इन द वर्ल्ड. कहीं पे भी अगर जाते हैं और आपको कटफोड़वा दिखता है या स्कूल बॉय देखते हैं, सीन हर इन द वुड, तो आप उनको कहाँ देखेंगे? बर्ड को एक पेड़ में देखेंगे. और किस तरह से वो बोरिंग बोरिंग करते रहते हैं.
where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. तो आप देख सकते हैं कठफोड़वे के पीछे बिहाइंड अ बर्थ वुडपेकर एक क्या है, एक स्टोरी है। और कौन सी स्टोरी है? एक लिटिल वुमेन की है जो कहाँ रहती है, लिव्ड इन नॉर्थ लैंड में रहती है और बेक क्या करती है, वो बेक द केक। और और कैसी है बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा पिक्चर की वो वुमेन कैसी थी, ग्रीडी थी, माइसर थी, कंजूस थी, सेल्फिश थी, अपने बारे में सोचती थी, परंतु अगर कोई नीडी आया है तो उसके उन्होंने अपनी चीजों को शेयर नहीं करा। इसीलिए सेंट पीटर ने उन्हें कर्स किया कि शी डिड नॉट डिजर्व इन द ह्यूमन फॉर्म, कि तुम ह्यूमन फॉर्म में रहने के लिए डिजर्व नहीं करती हो। दैट इज वाई वो किस में चेंज हो गई, एक बर्ड में, वुड पैकर में। क्लियर? People who live in the countryside, even the small children who go to school, और जो बच्चे स्कूल जाते हैं, seen this kind of birth in the woods. Woods means forest. They see that she stays there all day. पूरा दिन जो है मेहनत करती है, हार्ड वर्क करती है, keeps on digging, keeps on boring the wood with her beak. अपनी जो है चोंच आपने देखी होगी कठफोड़िए की, बहुत पॉइंटेड होती है, शार्प होती है। तो क्या करते हैं वो, डिगिंग द वुड विद हर बीक मीन्स चोंच, टू कलेक्ट हर फूड, अपना स्कैंटी सा थोड़ा सा खाना, इतनी मेहनत करके वो थोड़ा सा खाना उसे मिलता है, गेट द फूड, little food. Whenever any child sees this kind of bird, then his elder tell him this story. और जब भी बच्चे इस बर्ड के बारे में पूछते हैं अपने एल्डर्स से, तो वो क्या बताते हैं, यही स्टोरी बताते हैं जो हमने अभी पोम के रूप में पढ़ी। इज इट क्लियर बच्चों? They say that the bird used to be a woman earlier. तो क्या बताते हैं उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या एल्डर्स क्या बताते हैं बच्चों, कि ये जो कठफोड़वा है, वुड पैकर है, पहले क्या था, एक लिटिल वुमेन। शी वॉज वेरी ग्रीडी, और वो बहुत ज्यादा लालची थी, एंड सो ग्रीडी थी, सेल्फिश थी, और इस तरह से माइसर थी। एंड सो शी वॉज कर्स्ड बाय सेंट पीटर। तो उनके एल्डर्स उनको बताते थे कि अर्लियर दिस बर्ड यूज्ड टू बी अ वुमेन, और कैसी थी, शी वॉज ग्रेडी, एंड सो इसलिए शी वॉज कर्स्ड बाय सेंट पीटर एंड टर्न इनटू अ बर्ड। और किस तरह से एक सेंट पीटर की ने किस तरह से उन्हें कर्स दिया, क्यों दिया, क्योंकि शी वॉज वेरी ग्रीडी एंड सेल्फिश। turn into a bird, they get the teaching that they should not be greedy. तो हमें लेसन क्या मिलता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास इनफ फूड है या इनफ शेल्टर है, इनफ फायर है, या जो भी चीजों की जरूरत होती है, अगर किसी को नीड होती है, तो यू मस्ट हेल्प देम। उनको आपको जरूर मेहनत जो है हेल्प करनी चाहिए। क्लियर? A ballad is a song narrating a story in short stanzas. Ballads are a part of folk culture or popular culture and are passed on orally from one generation to the next. A legend of the Northland is a ballad. तो ये पूरी पोम क्या है, हमारी बैलेड है। लेजेंड क्या होता है, ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी, जैसे मैंने आपको बताया है। सेंट पीटर, यहाँ पे अपोजल लिखा हुआ। अपोजल क्यों लिखा है, क्योंकि सेंट पीटर क्या थे, डिसाइपल नहीं थे। डिसाइपल तो बहुत सारे होते हैं जिनको बोलते हैं फॉलोवर। तो अपोजल मीन्स होता है जो जिनको भेजा जाता है और अपने जो है डिलीवर करते हैं या बताते हैं लोगों को, रिलीजियस लेक्चर्स देते हैं। तो ये नंबर्स कम होते हैं, और डिसाइपल तो हर कोई होता, फॉलोवर। तो यहाँ पे दैट इज वाई दिस वर्ड इज यूज, अपोजल ऑफ क्राइस्ट। किसके अपोजल थे, क्राइस्ट के। उनकी बातें बताते थे, रिलीजियस टॉक करते थे टू द पीपल। प्रोवोक मीन्स मेक एंग्री, और किस तरह से उस लेडी ने सेंट पीटर को जो है, ही वॉज एंगर्ड ड्यू टू हर ग्रीड। किसके ग्रीड से, दैट लिटिल लेडी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। लेट्स डिस्कस द समरी ऑफ दिस पोम। अगर किसी बच्चे को कोई स्ट्रेंजर समझ में नहीं आया है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। क्लियर? द पोम इज ए लेजेंड। अभी क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजेंड। अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं।
about an old lady who angered Saint Peter because of her greed. अपने लालच के कारण क्या करते हैं वो सेंट पीटर को गुस्सा दिलाते हैं. होता है ना, कई बार हम बोलते रहते प्रोवोक करते हैं किसी को और लास्ट में उसको गुस्सा आ जाता है. The story goes on like this. One day Saint Peter was preaching around the world and reached the door of a cottage where this woman lived. जहाँ पे ये woman रहती थी, क्या करती थी? She was making cakes and baking them on a hearth. Saint Peter was fainting with hunger. Obviously, पूरे दिन आप काम कर रहे हैं without having the food, तो obviously कैसे feel कर रहे थे? Weak feel कर रहे थे with hunger. He asked the lady to give him a piece of cake. The cake that she was baking then appeared to be too big. जब उसने केक बनाया तो उसे लगा भाई it was too big to be given someone. So she didn't give him that and instead she baked another smaller cake that also appeared to be big. फिर से उसको लगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा greedy थी, that is why बार बार उसको क्या लग रहा था, it appeared to be big, so she didn't give him to Saint Peter. The second time she baked yet another smaller cake but found it too big to give away. In the third attempt, तो कितने attempt करे, कितनी बारी केक बनाया बच्चों उसने? 3 times. In the third attempt, she took an extremely little scrap of dough. डो में जो मिक्सचर था उसको और भी थोड़ा सा लिया and rolled it flat like wafer. वेफर की तरह उसने उसको पतला रोल करा. She had it as thin as a wafer but was unable to part that. Again जो है उसके मन में लालच आ गया and she didn't give it to him. This angered. अब ऑब्वियसली आपको गुस्सा आएगा कि बार बार बना रही और फिर जैसे ही देख रही है she thought that it was too big to be given someone. और उसका माइंड क्या हो रहा था बच्चों? चेंज हो रहा था. तो इससे क्या हुआ? This angered Saint Peter a lot. He said that he was not fit to live in human form. अब उन्होंने कहा, क्या बोला बच्चों? कि she did not deserve in the form of human. कि ह्यूमन के फॉर्म में आप डिजर्व नहीं करती हो. और उन्होंने उसको कर्स करा किसमें चेंज करने के लिए? बर्ड. जिस टाइम से बर्ड and enjoy food and warmth, he cursed her and transformed her into a woodpecker, but who had to be born in hard dry wood. आपने हमेशा देखा होगा कठफोड़वे को कहाँ रहता है वो? पेड़ के जो है स्टेम में बार को जो है बोरिंग करता रहता है. कितना हार्ड होता है आप लोग इमेजिन कर सकते हैं. ड्राई वुड टू गेट इट्स स्कैंटी या लिटिल फूड. She can be seen in the trees all day boring and boring for food. और आप जो है उसको देख सकते हैं क्या करते हुए? boring and boring for food and shelter. क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि राइम स्कीम क्या है पोम की? ABCB. अब राइम स्कीम कैसे करते हैं बच्चों? एक स्टैंजा में आपको बताऊंगी और देन आप अपने आप करेंगे. विल डू इट योरसेल्फ. तो हम जब राइम स्कीम, क्योंकि लिटरेरी डिवाइस से में आपको सबसे पहले पूछेंगे कि राइम स्कीम क्या है. तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? किसी भी लाइन का लास्ट वर्ड, इसको आप क्या करेंगे? अंडरलाइन. सेकेंड लाइन का क्या है? फ्यू. एंड द नाइट्स विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू. तो नॉर्थ लैंड, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन किसका आ रहा है बच्चों? ड. नॉर्थ लैंड. Where the hours of the day are few. क्या दोनों सेम कर रहे हैं साउंड? नहीं कर रहे हैं. few. And the nights are long in winter. तो यहाँ पे भी क्या ये राइम कर रहे हैं बच्चों? नॉर्थ लैंड, फ्यू, विंटर. तो ये भी क्या है आपका? सी. That they cannot sleep them through. through, नॉर्थलैंड, फ्यू, विंटर और क्या है आपका? फ्यू, थ्रू.
तो राइम स्कीम क्या है बच्चों? ABCD। ABCD। तो इस तरह से आप जो है हर स्टैंडर्ड 60 स्टैंडर्ड और आप चेक करेंगे तो आपका जो है राइम स्कीम है दैट इज ABCD। और कैसे निकालना है? आपको साउंड देखना है, वर्ड का साउंड देखना है, स्पेलिंग नहीं देखनी है, और आपको राइम स्कीम आप यू कैन फाइंड आउट। नेक्स्ट है बच्चों अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या होता है बच्चों? जब कॉन्सोनेंट साउंड, सबको पता हमारे जो है अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26 होते हैं। 21 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 आपके वॉबल्स होते हैं। अलिट्रेशन क्या होता है? इज द रिपीटेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट होता है टू और मोर क्लोज वर्ड्स, देन इट इज कॉल्ड अलिट्रेशन। दे, दैट, दे, them, through। TH, आप देख रहे हैं यहाँ पे भी TH, दैट, दे, them। तो प्रोनाउंसिएशन किसका आ रहा है बच्चों? कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। किसका साउंड आ रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड। TH साउंड इज रिपीटिंग और रिपीट हो रहा है, ये भी देखना आपको, रिपीट होना है। स्टैंजा 2 में दे, द, सेम TH, लुक लाइक L साउंड, फनी, फरी, F साउंड इज रिपीटिंग। तो यहाँ पे कितना है ये आपका क्या रिपीट हो रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड। सिमिलरली स्टैंजा 3 में दे, them, TH, Y, L, T, tell, tail, यहाँ पे भी क्या है? सेम कॉन्सोनेंट साउंड। वुमेन, तो आप अपने आप फाइंड आउट करो क्योंकि 16 स्टैंजा है, तो आप लोग एक एक करके उसमें देखें कि अलिट्रेशन कहाँ पे। फेंट, फास्टिंग, F, still, took, tiny, seems, small, build, birds, by, boring, B sound is repeating। तो सब में हमने क्या देखा कि कॉन्सोनेंट साउंड क्या है बच्चों? रिपीट हो रहा है, राइट? दैट इज वाई यहाँ पे क्या है? अलिटेशन लिटरेरी डिवाइस। नेक्स्ट है रेपिटेशन। रेपिटेशन क्या होता है? एनी वर्ड और सेंटेंस इज रिपीटेड टू ले एम्फेसाइज ऑन इट। तो स्टैंडर्ड 1 में अवे वर्ड इज रिपीटेड, जैसे हमने फर्स्ट में पढ़ा था, अवे अवे। रोल्ड एंड रोल्ड, स्टैंडर्ड 9 में हमने क्या पढ़ा? रोल्ड एंड रोल्ड। तो रोल्ड वर्ड इज रिपीटेड इन स्टैंडर्ड 9, चेक कर सकते हैं आप। स्टैंडर्ड 13 एंड 16 में हमने पढ़ा था बोरिंग एंड बोरिंग। तो बोरिंग वर्ड क्या हुआ है? रिपीट हुआ है, दोबारा यूज हुआ है, दैट इज वाई इट इज रेपिटेशन। क्लियर? एंजैपमेंट। एंजैपमेंट क्या होता है बच्चों? रनिंग लाइन्स ऑफ पोएट्री फॉर्म वन टू द नेक्स्ट विदाउट यूजिंग एनी पंक्चुएशन। कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है, उसे बोलते हैं। तो लाइन 3 एंड 4 चेक करें आप, 1 2 3 4, इसको आप चेक कर ले कि कहाँ पे अगर पंक्चुएशन मार्क इज नॉट यूज और कंटिन्यूशन में है, देन इट इज कॉल्ड एंजैपमेंट। सिमली कंपैरिजन यूजिंग एस और लाइक, जैसे मैंने अभी आपको बताया था इन द लास्ट स्टैंजा कि उसके क्लोथ के लिए क्या बोला था कि ब्लैक एज कोल। तो सिमली क्या होता है बच्चों? व्हेन वी कंपेयर टू अपोजिट थिंग बाय यूजिंग द वर्ड एज और लाइक, देन इट इज कॉल्ड सिमली। तो एज और लाइक, द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स। तो यहाँ पे क्या है? द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप, चिल्ड्रन कंपेयर टू बियर्स कप। तो यहाँ पे क्या है? लाइक वर्ड इज यूज। ये भी क्या है आपका? सिमली है। तो वेरी सिंपल, अगर दो चीजों को हम कंपेयर करते हैं, अपोजिट थिंग्स को, बाय यूजिंग द वर्ड एज और लाइक, देन इट इज कॉल्ड सिमली। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है दे डिड थिन एज अ वेफर। तो यहाँ पे क्या बोला है? थिन एज अ वेफर, एज केक इज कंपेयर टू अ वेफर। एज clothes were burned black as a coal. The color of the burned cloth is compared to that of coal. coal से compare किया गया है और as word जो है use किया गया है, that is why simile literary device is used. Clear? So I hope it is clear to you.
नेक्स्ट है बच्चों, ये हमारे पोएट्री डिवाइसेस है। डिफरेंट पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस पोम। 16 स्टैंजा की हमारी पोम है और ईच स्टैंजा कंप्राइज 4 लाइन्स। Which country or countries do you think the Northland refers to? अब आपको क्या लगता है कि नॉर्थलैंड में, क्योंकि यहाँ पे पोएट्स ने स्पेसिफाई नहीं किया है कि विच प्लेस, पर्टिकुलर किस प्लेस की है, तो मे बी रशिया हो सकता है, मे बी कनाडा हो सकता है, मे बी ग्रीनलैंड और नॉर्वे। क्लियर? द नॉर्थलैंड रेफर्स टू द रीजन अराउंड द नॉर्थ पोल विच इज एक्सट्रीमली कोल्ड, जहाँ बहुत ज्यादा ठंडा होता है। तो मे बी रशिया, मे बी कनाडा, कोई भी कंट्री हो सकती है वहां पे। What did Saint Peter ask the old lady for? What was the lady's reaction? तो लेडी का रिएक्शन क्या था कि हमेशा उसे क्या लग रहा था, इट वॉज टू बिग टू बी गिवन। हाउ डिड ही पनिश? तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस और 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चंस हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। देन वी विल टेक द नेक्स्ट चैप्टर। रिवाइज द पोम एट होम, क्योंकि आपकी जो है 9th क्लास है, मे भी जो है एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो हम अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पोएटिक डिवाइसेस हमने यहाँ पे डिस्कस करी है, लाइन वाइज हमने पूरी पोम को डिस्कस करा है। तो रिवाइज द पोम और एक एक स्टैंजा को लाइन वाइज जो है आप घर में भी रिवाइज करेंगे, एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है आपको। तो रिवाइज द पोम एट होम। In the next lecture, we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.